राजवीर ने हंसकर कहा, तुम कितनी भी बार बिखरो, मैं हर बार तुम्हें और प्यार से जोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद राजवीर को एक कॉल आया। एक बड़ी बिजनेस फैमिली की मीटिंग थी और अजीब बात यह थी कि उसमें शामिल होने वालों में एक चेहरा जाना पहचाना था, एक महिला जिसका नाम था दिया रॉय और जिनका नाम इश्की की गोदनामी फाइल में भी था। राजवीर को अब इस राज के पीछे की परतें उधेड़नी थीं। वो मीटिंग एक रिसॉर्ट में रखी गई थी जहां सभी बड़े कारोबारी आए थे। राजवीर ने दिया से अकेले में मुलाकात की। आपका नाम इश्की की फाइल में क्यों है? उसने सीधा सवाल किया। दिया चौंकी, फिर कुछ देर चुप रही और बोली, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूं। राजवीर सन्न रह गया। दिया ने बताया कि जब उनकी फैमिली पर एक पॉलिटिकल अटैक हुआ था, तब उनके माता पिता को मजबूरी में इश्की को गुपचुप गोद देने का फैसला करना पड़ा ताकि उसे बचाया जा सके। उन्होंने उस सच को छुपा लिया था ताकि उसे एक सामान्य जिंदगी मिल सके। वो सिर्फ एक वारिस नहीं, वो हमारे खानदान की इकलौती उम्मीद है, दिया बोली। अब राजवीर के सामने एक नया सवाल था। क्या वो इश्की को उसकी असली पहचान वापस दिलाए? क्या वो उसे उस दुनिया में वापस ले जाए जहां सिर्फ विरासत, बिजनेस और राजनीतिक खेल हैं? या फिर वो उसे उसी सिंपल प्यार भरी जिंदगी में रहने दे जहां वो खुश है, जहां वो राजवीर की इश्की है? वो घर आया और इश्की को सब सच बताया। तुम जो भी फैसला लो, उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे पास अभी है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी है। इश्की ने कई रातें जागकर बिताईं और आखिरकार उसने फैसला किया, मैं अपनी बहन से मिलूंगी, अपने अतीत को समझूंगी, लेकिन मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी। मेरी दुनिया तुम हो, मेरी बेटी है, और वो जिंदगी जो हमने मिलकर बनाई है वही मेरी पहचान है। राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी कहानी सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं रही, ये अब एक मिसाल बन गई है। इश्की अपनी बेटी आरव्या को गोद में लिए बरामदे में बैठी थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें आसमान की ओर थीं, जैसे वो खुद से सवाल कर रही हो कि अब क्या। राजवीर अंदर कमरे में बैठा उसे देख रहा था और उसके मन में एक ही बात चल रही थी, कभी कभी एक राज सिर्फ सच नहीं लाता, कई रिश्ते भी साथ लाता है। 3 दिन बाद इश्की ने फैसला किया, मुझे दिया दी से मिलना है। राजवीर ने सिर हिलाकर हामी भरी। दिया का ऑफिस एक ग्लास बिल्डिंग में था, ऊंचा, भव्य और तेज दुनिया का हिस्सा। जब इश्की वहां पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खुला और सामने दीदी खड़ी थी, एक तेजस्वी महिला, लेकिन आंखों में अपनापन और इंतजार। दिया कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई है। इश्की की आंखों में नमी थी। वो दौड़कर दिया से लिपट गई। क्यों दी? क्यों छुपाया ये सब? दिया ने धीरे से कहा, ताकि तू एक आम जिंदगी जी सके, ताकि तुझे उस सियासत, उस सत्ता की जंग से दूर रख सकूं जहां हर रिश्ते की कीमत लगती है। इश्की चुप थी, लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था। दीदी ने उसे उसकी असल पहचान, असल जड़ों से मिलाया था, लेकिन इश्की को पता था कि उसकी असल पहचान अब राजवीर और आरव्या से जुड़ी है। दिया ने एक प्रस्ताव रखा, हम चाहते हैं कि तू हमारी फैमिली बिजनेस की ब्रांड एम्बेसडर बने, एक ऐसा चेहरा जो परिवार की असल विरासत को आगे बढ़ाए। इश्की चौंकी, मैं बिजनेस की दुनिया में? राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा, क्यों नहीं, तुम कर सकती हो। अगर तुम चाहो। अगले कई दिनों तक इश्की एक ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसका शांत जीवन था, राजवीर, बेटी और प्यार से भरा घर, और दूसरी तरफ थी एक भव्य दुनिया, उसकी असल विरासत, उसका अतीत। पर अब इश्की वो डरपोक लड़की नहीं थी। उसने दिया दी से मिलने के बाद एक बात सीखी थी, अतीत से भागना हल नहीं है, उसे अपनाकर ही खुद को पूरा किया जा सकता है। आखिरकार उसने प्रस्ताव मान लिया, लेकिन एक शर्त पर, मैं कभी अपने घर और परिवार से दूर नहीं जाऊंगी। मेरा परिवार मेरी ताकत है, न कि मेरी कमजोरी। दिया मुस्कुराई और बोली, तुम ही तो मेरी छोटी बहन हो,
वो जो सही फैसला लेना जानती है। अब इश्क की एक नई भूमिका में आ गई थी। एक जिम्मेदार बेटी, एक ब्रांड एम्बेसडर, एक पत्नी और एक माँ। उसने मीडिया के सामने जब पहली बार स्टेटमेंट दिया तो कहा, मैं एक ऐसी लड़की हूं जो दो दुनियाओं से जुड़ी है। एक वो जो मुझे विरासत में मिली और दूसरी वो जो मैंने प्यार से बनाई, और मैं दोनों को बराबर प्यार करती हूं। राजवीर ने एक दिन पूछा, क्या तुम थकती नहीं? इतने सारे रोल निभाते हुए इश्की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि तुम हर रोल में मेरे साथ खड़े होते हो। आरव्या अब चलना सीख चुकी थी। घर में उसकी चहल पहल अब और बढ़ गई थी। इश्की जब भी बिजनेस मीटिंग से लौटती, आरव्या दौड़कर उसके गले लगती और वो सब थकान मिट जाती। एक दिन दियादी ने एक और सरप्राइज दिया। हमने तुम्हारे नाम से एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया है, इश्की होप ट्रस्ट, ताकि ऐसी और बच्चियों को पढ़ाई, सुरक्षा और सम्मान मिल सके। इश्की की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मैं उस बच्ची को कभी नहीं भूलूंगी जो कभी खुद को किसी की नहीं समझती थी। अब मैं दूसरों की आवाज बनूंगी। अब जब भी कोई इश्की से पूछता, आप कौन हैं, वो मुस्कुराकर कहती, मैं सिर्फ एक नाम नहीं, मैं हर उस लड़की की कहानी हूं जिसने अपने अतीत को अपनाकर अपने आज को खूबसूरत बनाया। रात गहराती जा रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के पास बैठा राजवीर चुपचाप कॉफी के मग को हाथों में लिए आसमान को देख रहा था। इश्की सो चुकी थी और आरव्या अपनी नींद में मुस्कुरा रही थी, लेकिन राजवीर की आंखों में नींद नहीं थी। वहां यादें थीं, एहसास थे और वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं की थीं। आज वो सब कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर। एक वक्त था जब राजवीर की जिंदगी में सिर्फ खामोशी थी, न प्यार की कोई उम्मीद, न रिश्तों से कोई लगाव। वो एक मशीन की तरह जीता था, काम, नाम और ताकत के लिए। लेकिन इश्की के आने से सब बदल गया। राजवीर ने अपने लैपटॉप पर एक डॉक्यूमेंट खोला। वहां उसने एक नया टाइटल टाइप किया, मेरे शब्द मेरी इश्की के लिए। 1। जब पहली बार तुम्हें देखा था, तुम्हारी आंखों में सवाल थे, लेकिन तुम्हारा चेहरा एक जवाब था, जैसे खुदा ने मेरे अंधेरे में एक रोशनी भेज दी हो। 2। जब हमने शादी की, मैंने सोचा था ये सिर्फ एक सौदा होगा, लेकिन तुमने मेरी हर सोच को हारने पर मजबूर कर दिया। 3। जब तुमने आरव्या को जन्म दिया, मुझे लगा मैंने जिंदगी को पहली बार महसूस किया है। उस छोटी सी जान ने मुझे इंसान बना दिया। 4। जब तुम्हें अपने अतीत का सच पता चला, तुम डरी नहीं, तुम टूटी नहीं, तुम और मजबूत हुई, और मैं और दीवाना। 5। मैं अक्सर सोचता हूं, क्या मैं तुम्हारे लायक हूं? एक ऐसा इंसान जो खुद से भी प्यार नहीं करता था, उसे तुमने इतना प्यार दे दिया कि अब वो खुद को भी माफ कर सका। 6। मैं खामोश हूं, लेकिन हर बार जब तुम मुझे देखती हो, मुझे लगता है जैसे तुम मेरे अंदर की हर चीख को सुन सकती हो। 7। अगर कभी तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी हर याद को अपने सीने से लगाकर जिंदा रहूंगा। 8। और अगर फिर से जन्म मिला, तो मैं सिर्फ एक चीज मांगूंगा, तुम्हारा साथ। बस इतना ही काफी होगा। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। राजवीर ने दस्तावेज सेव किया और एक प्रिंट निकाला। सुबह जब इश्की उठी तो वो पन्ना तकिए के नीचे रखा था। उसने पढ़ा और पढ़ती चली गई। हर लाइन ने उसके दिल को छू लिया। वो भागती हुई राजवीर के पास आई, जो बगीचे में आरव्या को झूला दे रहा था। राजवीर, वो बस नाम ही पुकार सकी। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। पहली बार मैंने खुद को शब्दों में बयां किया है, और तुम्हारे लिए ही किया है। इश्की ने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे दिल में क्या है। आज तुम्हारे हर शब्द ने मुझे जिंदा कर दिया। राजवीर ने धीरे से कहा, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी हो, इश्की, और मैं चाहता हूं कि ये कहानी कभी खत्म ना हो। उसी शाम राजवीर ने एक सरप्राइज प्लान किया। उसने अपने घर के छोटे से आंगन को सजाया। फेरी लाइट्स, फूल और उनके पुराने फोटोज से भरा एक बोर्ड। जब इश्की बाहर आई तो उसे देखकर वो ठहर गई। राजवीर ने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया,
इस बार उसमें कोई गहना नहीं था, बल्कि एक चाबी थी नए घर की। तुम्हारी दुनिया अब बड़ी हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो हर चीज मिले जो तुमने कभी सिर्फ ख्वाब में सोची हो। इश्की ने पूछा, लेकिन पुराने घर का क्या? राजवीर ने कहा, वो दिल में रहेगा, क्योंकि वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। और तब इश्की ने कहा, अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। वो कमरे में गई और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आई। राजवीर की आंखें भर आईं। फिर से? उसने धीमे से पूछा। इश्की ने सिर हिलाया। हमारी कहानी में एक और किरदार जुड़ने वाला है, और मैं चाहती हूं कि इस बार तुम हर पल उसके साथ जियो, डर के नहीं, प्यार के साथ। राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया। इस बार मैं हर किक, हर धड़कन, हर एहसास तुम्हारे साथ जीऊंगा, ये वादा है। शहर की हलचल से थोड़ी दूर एक शांत सी लोकेशन पर बना वो नया घर राजवीर की तरफ से इश्की और आरव्या के लिए एक तोहफा था। घर के गेट पर नाम की प्लेट लगी थी, राजवीर इश्की, आवर फॉरएवर होम। जब इश्की ने पहली बार उस घर में कदम रखा तो उसकी आंखों में नमी थी। हर कोना जैसे राजवीर की मोहब्बत से सजा था। वुडन फ्लोरिंग, वाइट क्रीम दीवारें और एक छोटी सी बुक शेल्फ जिसमें इश्की की पसंदीदा किताबें रखी थीं। ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक छोटा सा झूला लटक रहा था, ठीक वैसा ही जैसा इश्की ने कभी बचपन में अपने कमरे में चाहा था। तुमने ये सब मेरे लिए किया? इश्की ने धीमे से पूछा। राजवीर मुस्कुराया। ये सब तुम्हारे लिए नहीं, हमारी जिंदगी के नए चैप्टर के लिए है, जहां हर ईंट पर तुम्हारा नाम लिखा है। नया घर नई उम्मीदों की तरह था। आरव्या को सबसे ज्यादा मजा अपने नए प्लेरूम में आ रहा था। दीवारों पर कार्टून, नर्म नर्म टेडीज और एक छोटा सा बेड। और इश्की? उसने घर की एक छोटी सी बालकनी को मेडिटेशन कॉर्नर बना लिया था, जहां हर सुबह वो राजवीर के साथ चाय पीती और भविष्य के सपने बुनती। राजवीर अब पहले से ज्यादा खुला हुआ इंसान था। वो हर सुबह इश्की के लिए लंच बनाता, आरव्या को नहलाता और इश्की को नाश्ता बेड पर देता। इश्की कहती, तुम अब डैड बनने की तैयारी कर रहे हो या सुपर हस्बैंड? राजवीर हंसकर कहता, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं था। एक दिन राजवीर ने इश्की को लेकर एक म्यूजिक रूम में ले गया, जहां गिटार, पियानो और एक छोटा रिकॉर्डिंग सिस्टम रखा था। ये क्या? इश्की चौंकी। तुम्हारा सपना था ना, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का। अब तुम्हारा स्टूडियो रेडी है। इश्की ने आंखें बंद कर लीं। कभी सोचा नहीं था कि मेरी अधूरी ख्वाहिशों को भी कोई इतना संजोकर रखेगा। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, जुड़वां बच्चे हैं। इश्की वहीं कुर्सी पर बैठ गई। दो? सच में? राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मतलब अब मैं 3 लड़कियों का सुपर हीरो बन जाऊंगा। इश्की हंस पड़ी, फिर कुछ देर बाद गंभीर हो गई। राजवीर, क्या हम इतना सब संभाल पाएंगे? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक जब तक सांसें हैं, और अगर जिंदगी दोबारा मिले तो फिर से तुम्हारा हाथ थामूंगा। एक शाम उन्होंने घर में एक छोटा सा पूजा रखी। दिया दी, उसके माता पिता और कुछ करीबी दोस्त आए। उस दिन इश्की ने पहली बार राजवीर का हाथ पकड़कर सबके सामने कहा, ये मेरा घर नहीं, मेरी दुनिया है, और ये आदमी मेरी सबसे बड़ी ताकत। दिया दी ने गले लगाते हुए कहा, अब तू हमारी बहन नहीं, हमारी प्रेरणा है। तूने जो रिश्तों को संभाला वो कोई किताबों में नहीं पढ़ा सकता। रात को इश्की ने राजवीर को गिफ्ट दिया, एक डायरी जिसमें वो हर दिन उसके लिए कुछ लिखती थी। पहला पन्ना था, तुम वो कहानी हो जिसे पढ़ते हुए हर बार मैं मुस्कुराती हूं और हर बार खुद को भाग्यशाली मानती हूं। अब घर में नए पल जन्म ले रहे थे। बेबी रूम बन रहा था, छोटे छोटे कपड़े आ रहे थे और आरव्या अपनी डॉल्स को बोलती थी, ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई। इश्की उसे देखकर हंसती और कहती, तेरा कॉन्फिडेंस कमाल का है। राजवीर फिर चिढ़ाता, ये मेरी बेटी है, कॉन्फिडेंट तो होगी ही। रातों में अब डर नहीं था, बस सपने थे, और सुबहें अब अधूरी नहीं लगती थीं, वो एक पूर्ण जीवन की शुरुआत थी।
राजवीर ने फिर एक रात बालकनी में बैठकर कहा, मैं पहले सिर्फ एक नाम था, अब मैं एक कहानी हूं, तुम्हारी, आरव्या की और आने वाले उन 2 सितारों की। इश्की ने धीरे से उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं उस किस्मत का शुक्रिया करती हूं जिसने मुझे तुमसे बांध दिया। शाम का वक्त था, हवाओं में नमी थी और आसमान बादलों से ढका हुआ। राजवीर बालकनी में बैठा था, हाथ में एक पुरानी डायरी थी, कुछ ऐसा जो बरसों से उसने किसी को नहीं दिखाया था, यहां तक कि इश्की को भी नहीं। अंदर कमरे में इश्की जुड़वां बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े सजा रही थी। आरव्या उसके पास बैठी थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उस शाम राजवीर के दिल में हलचल थी। इश्की को राजवीर की बेचैनी महसूस हुई। वो बालकनी में आई। सब ठीक है? उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और डायरी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये क्या है? इश्की ने पूछा। मेरा अतीत, जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन अब मैं हर सच तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। इश्की ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं टूटता हूं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे दर्द होता है, बल्कि इसलिए कि मैंने उसे कभी बताया ही नहीं कि मैं टूटा था। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। डायरी में लिखा था कि कैसे बचपन में राजवीर ने अपने माता पिता को खो दिया था, एक सड़क हादसे में। तब वो केवल 13 साल का था। उसके बाद उसे उसके चाचा चाची ने पाला, लेकिन उनके लिए वो बस एक जिम्मेदारी था। राजवीर ने लिखा था, मैंने पहली बार तब प्यार की तलाश की जब मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हर बार मुझे बस समझौता मिला। फिर मैंने सीखा, लोगों से जुड़ना कमजोरी है, और मैं मजबूत बन गया, इतना कि खुद को भी अकेला कर लिया।